अच्छा, शिव जी की कृपा किस किस को प्राप्त करनी है? हाथ ऊपर उठा के बताइए मुझे। शिव जी की कृपा किस किस को प्राप्त करनी है? सभी को प्राप्त करनी है। 3 काम जरूर कीजिए। ये 3 काम आप करेंगे, न आप शिव जी से दूर हैं, न वे आपसे दूर हैं। कौन कौन से? घर में दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती या धूप भी जलाते होंगे। धूप का प्रयोग कीजिए, अगरबत्ती का प्रयोग करना बंद कीजिए। ठीक है? हमारे शास्त्रों में जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसके मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र हैं। ओम साज्यम चवर्ति संयुक्त वैनम योजितम मया दीप ग्रहणाम देवेशम त्रैलोक्य तिम्रापम। दीप का मंत्र ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरति मे पापम पूजा दीपो नमस्तुते। जब धूप का प्रयोग करते हैं, वनस्पति रसोदभूतो गंधाड़य गंधोत्तम माधरेयम सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिग्रहताम। अगरबत्ती जलाने का कोई मंत्र शास्त्र में नहीं है, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जलाना वर्जित है। इसीलिए जितना हो सके घर में धूप का प्रयोग करें, धूप और दीप आप प्रज्वलित करें। तो जो धूप की खाक बचती है, भस्म बचती है, उस भस्म को अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाइए। शिव जी को भस्म अति प्रिय है। बोलिए शंकर भगवान की। शिव महापुराण की। ये मैं नहीं कहता, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे महादेव की कथा कहती है। जो भस्म धारण करता है, मैंने क्या कहा? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और शिव जी को जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ मत चढ़ाओ, बेलपत्ती चढ़ाओ मत चढ़ाओ, कुछ भी मत, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्य उनको प्रिय है। तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से जब आप इस सत्यता को स्वीकार करते हैं, भस्म क्या है? भस्म अंतिम और परम सत्य है। जब मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है, उसका अग्नि संस्कार होता है, अग्नि की भेंट चढ़ जाता है, तो आखिरी में क्या बचती है? भस्म, अंतिम। तो जो अंतिम है उसको जीवन में स्वीकार करके चलो कि एक दिन हमें भी भस्म बनना है। तो जो ये सत्य स्वीकार करके चलता है वो शिव जी को प्रिय होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी फिर करेगा कब। ये काम हो गए, बाकी ये काम करने हैं, कल करूंगा। और ऐसा कल करूंगा कल करूंगा करते करते मनुष्य एक दिन काल को कलवित हो जाता है और संसार से विदा ले जाता है। कहते हैं भरोसा नहीं पल का और वादा करते हैं कल का। तो सत्य को हमेशा स्वीकार करके चलिए कि एक दिन हमें भी संसार से विदा लेना है। और संसार से जब हम विदा लें तो हमारे मन में कोई अफसोस नहीं रहना चाहिए कि हमने ये काम नहीं किया, हम ये नहीं कर पाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब इस देह को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर चला जाता है और जब उसकी जो आत्मा है, जीवात्मा, जो परमात्मा का अंश है, जो हमारे भीतर मौजूद है, जब वो शरीर से जुदा हो जाती है, तब वो अपने मृत पड़े हुए शरीर को, गरुड़ पुराण में वर्णन है, जब मनुष्य की आत्मा उसके शरीर का त्याग कर देती है तो पुनः वो उसमें घुसने का प्रयास करती है। वो आसक्ति से बंधा हुआ, वो वासना से बंधा हुआ जीव अपने शरीर में फिर प्रविष्ट होने का पूर्ण प्रयास करता है कि मेरा शरीर है, अरे तुम लोग मेरे शरीर के साथ क्या कर रहे हो, क्यों नहला रहे हो मुझे, मैं खुद नहा सकता हूं, मैं खुद अपने काम कर सकता हूं। तो वो ऐसा प्रयास करता है कि मैं अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर पाऊं। लेकिन एक बार
जब प्राण निकल गए, कहते हैं ना 3 चीजें कभी लौट कर नहीं आती, बात जुबान से, तीर कमान से और प्राण शरीर से। जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो वो मृत पड़े हुए अपने शरीर को जब आत्मा देखती है, जीवात्मा उसमें प्रयास करने की पूरी कोशिश करती है, और जब नहीं प्रवेश कर पाता तो वो व्यक्ति लाचार होकर अपने निमित्त होते हुए सब कर्मों को देखता रहता है। और तब एक अफसोस उसके मन में उभर कर सामने आता है कि मैंने जीवन में कुछ भी, अपने जीते जी मैंने ऐसा कुछ भी अर्जित नहीं किया। हाय, यूं सिर पे हाथ आ जाते हैं कि अरे इतना अमूलक मनुष्य जीवन, इतना अमूलक। देखिए, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, क्या कथा का नाम रखा है? क्या रखा है? पितृ मोक्ष, शिव महापुराण कथा। ये जो मोक्ष है ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। यदि देवताओं को भी मोक्ष चाहिए तो उनको मनुष्य बन के इस धरा पर आना पड़ेगा, और जब मनुष्य बन के आएंगे और जब भगवान की कथा करेंगे तब जाकर उनको मोक्ष प्राप्त होगा। देवत्व से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य बनकर आने के लिए और मनुष्य योनि को पाने के लिए, क्योंकि यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो जब हम इस संसार से विदा लें, जब हमारे तन से भी प्राण निकले, तो हमें ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। हमने कोई ऐसा सेवा, सत्कर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य इत्यादि ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया। हाय, अब हम कहाँ जाएंगे? तो जब तक शरीर में प्राण है कुछ न कुछ ऐसे कर्म करते रहिए। आप 200 लोगों को रोज लंगर प्रसादी नहीं खिला सकते, लेकिन थोड़ी सी अगर शक्कर लेकर और आप किसी पेड़ के पास में डाल देंगे तो रोज 100 जीवों का भोजन हो जाएगा। 100 चींटियां, 200 चींटियां उसको भोजन बनाकर ग्रहण कर लेंगी। तो जीव सेवा ही शिव सेवा है, सब जीवों पर कल्याण। और अगर ऐसे सत्कर्म के लिए ईश्वर आपको माध्यम चुनते हैं, तो जब ईश्वर ने आपको माध्यम चुना है तो सोचिए ईश्वर की सोच में और हमारी सोच में कितना फर्क रहता है। जब ईश्वर ने हमें चुना है कि ये कर्म तुम्हारे द्वारा करवाना है, तो हम कितने पुण्य के भागी बन रहे हैं। एक बार प्रभु श्री राम के सामने माता सीता ने भोजन परोस के रखा है। भगवान के सामने थाली पड़ी है भोजन की, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं कर रहे। माता सीता ने पूछा कि प्रभु आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? बोले, सीते, मैं समस्त संसार का पहले भरण करता हूं, सबका पेट भरता हूं, उसके बाद ही मैं कुछ ग्रहण करता हूं। तो प्रभु आप इतने सारे जीवों का ध्यान कैसे रखते हैं? आपको सबका ध्यान रहता है। और हम लोग क्या कहते हैं अक्सर कि भूखे पेट उठाता जरूर है, लेकिन भूखे पेट किसी को वो सुलाता नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की। माता सीता ने परीक्षा ली श्री रामचंद्र जी की कि जब ये सबको खिलाकर और फिर कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्यों ना भगवान की इस बात की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक डिब्बी उठाई और डिब्बी में एक चींटी को कैद करके रख दिया, और अगले दिन जब भोजन भगवान को परोस कर दिया और भगवान ने तुरंत से भोजन खाना शुरू कर दिया, माता सीता ने बोला कि प्रभु आज आपसे कुछ चूक हुई है, कोई भूल हुई है, कोई कमी रह गई आपसे। क्या हुआ सीता, क्या कमी रह गई? प्रभु आपने कहा मैं समस्त संसार का भरण करता हूं, पोषण करता हूं, उसके बाद ही मैं कुछ ग्रहण करता हूं, लेकिन आप आज आपने एक जीव को भोजन खिलाए बिना स्वयं भोजन ग्रहण कर लिया है। असंभव सीते, ऐसा कदापि नहीं, कभी नहीं हो सकता। नहीं प्रभु, ऐसा हुआ है। मैं कह रहा हूं सीता, मैं सबको भोजन देने के पश्चात ही भोजन करता हूं। नहीं प्रभु, आज आपने एक जीव को भूखा रखा है। सीता, क्या उस जीव के दर्शन करा सकती हो? जी प्रभु। जैसे ही माता ने डिबिया उठाई, डिबिया खोल के श्री रामचंद्र के सामने किया, तो भगवान श्री रामचंद्र मुस्कुराए, बोले सीते जरा देखो तो सही। और जब उन्होंने देखा तो डिब्बी में एक शक्कर का दाना पड़ा हुआ है, और
चींटी उससे भोजन कर रही है। माता सीता ने कहा, ये दाना कहां से आया? मैंने तो केवल चींटी को इसमें कैद किया था। बोले, सीते तुम भूल गई, तुम रोज मेरी आरती उतारती हो, मुझे तिलक करती हो, चावल लगा अक्षत लगाती हो और शक्कर लगाती हो। उसी शक्कर का एक दाना जो है मेरे मस्तक से गिरा और पहले से ही वो डिब्बी में पड़ा था। उस डिब्बी में तुमने चींटी को बंद किया है। मैंने पहले उसके भोजन की व्यवस्था की, फिर उसको वहां पहुंचाया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो जब हम संसार में आए हैं, हम क्यों चिंता करें? हमारी व्यवस्था भगवान ने पहले से कर दी है और हमें संसार में बाद में भेजा है। और जब हम चिंता करते हैं तो हम हमारे विश्वास में कमी करते हैं। जब उस पर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता कभी भी नहीं। तो जब ईश्वर आपको माध्यम चुनते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनके भरण पोषण का आप सहारा बनिए। कोई आपका काम नहीं बन रहा हो, एक उपाय बता रहा हूं, और जब हो जाए काम तो फिर आप मुझसे मिलना। हर हर महादेव। कोई ऐसा जटिल काम हो, कोई ऐसी दुविधा हो, कोई ऐसा संकट हो, कोई परेशानी चल रही हो, एक खोपरे का गोला लीजिए, उसे पंचमेवा या फिर दलिया से और शक्कर के साथ में भर के, जो ऊपर का कटा हुआ हिस्सा है वो फिर से उसके ऊपर लगा के, और किसी पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे एक हाथ जितना गड्ढा खोद के उसको गाड़ के आइए। और ये आप 21 अलग अलग पेड़ों पर कोई भी दिन मान लें, सप्ताह में एक बार नारियल का जो है गोला लेकर उसमें सब भर के, जो मंगल को मानते हैं मंगलवार के दिन कर लें, जो सोमवार को मानते हैं सोमवार के दिन कर लें, जो गुरुवार को मानते हैं, जिस दिन आपकी श्रद्धा हो उस दिन ये करके 21 अलग अलग पेड़ों पर आप ये रख के आइए। ये जो खोपरे का गोला और उसमें आपने दलिया और शक्कर भर के आपने रखा है, ये आपने 6 महीने के राशन की व्यवस्था कर दी है वहां पर जो भी चींटियां रहती हैं उनके लिए। अब एक पेड़ पर आपने रखा, 6 महीने के लिए व्यवस्था हो गई उनके राशन पानी की, तो जो इतने जीवों का उद्धार करेगा उसका मेरा महादेव कार्य कभी नहीं रोकते हैं। ये कार्य आप करके देख लीजिएगा जीवन में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो आपके सामर्थ्य में है, कोई बड़ा उपाय नहीं है, आपके सामर्थ्य से बाहर नहीं है। छोटे छोटे उपाय कीजिए और बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हुए देखिए। तो सबसे पहले तो भगवान ने भभूति बताई, जो भभूति है उसको आप धारण करें। मस्तक पर ना लगा पाए, कंठ पर लगा लीजिए। कंठ पर भी आपको ना लगा पाए, आप बाजुओं पर लगा लीजिए। बाजुओं पे भी न लगा पाए तो हृदय पे लगा लीजिए। लेकिन भभूति का रोज अपने शरीर से स्पर्श करें और सत्य को अपने साथ जोड़कर रखें। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि भभूति जो है वो सरस्वती में स्नान करने के बराबर है। जो त्रिवेणी में स्नान करता है, गंगा यमुना सरस्वती, तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी संपत्तियों से युक्त हो जाता है। तो पहला स्मरण रखें कि घर में जो भी धूप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उस धूप की जो खाक बचती है उससे अपने आप को जरूर आप भभूति का स्पर्श कराएं अपने आप को। दूसरा, रुद्राक्ष का एक दाना आपके गले में होना चाहिए, हमेशा धारण करके रखें। जिसके गले में रुद्राक्ष का एक दाना भी रहता है, उसको लेने के लिए कभी यमदूत नहीं आते, उसको लेने के लिए शिव के पार्षद ही आते हैं। वो यमलोक की यात्रा कभी नहीं कर सकता। बोलिए शंकर भगवान। इतनी बड़ी रुद्राक्ष की महिमा। ये पापियों को तारने वाला रुद्राक्ष। एक शिकारी था, जीवन में कभी पुण्य नहीं था, जो जंगल में
जीव भटकते हैं उनको मारकर उनको अपना भोजन बनाता, शिकार करता। जीवन में कोई पुण्य नहीं। जब अंत समय में वो शिकार करने के लिए गया, एक काले नाग ने डसा और वहीं पर उसके मुंह से फेन आया। जब गिरा तो कहाँ गिरा? रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे। और जब अंतिम सांस ली तो रुद्राक्ष का दाना छाती से स्पर्श हुआ। पहले यम के दूत ले गए यमलोक, लेकिन वहां से भी छुड़ाकर शिव पार्षदों ने उसको शिव जी के हाथ में सौंप दिया कि हे यमराज जी, ये यमलोक की हद से बाहर हो गया। शिव जी इस पर प्रसन्न है। उनकी छत्र छाया में, उनके पेड़ के नीचे रुद्राक्ष के इसने अपने प्राण त्यागे हैं और ये सभी बंधनों से मुक्त हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। तो रुद्राक्ष आपको हमेशा एक दाना कम से कम आपको धारण करके रखना चाहिए। और तीसरा, हमेशा आपको ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये सभी मंत्रों का जो है जन्मदाता है। सप्तकोटि मंत्र, 7 करोड़ मंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ मंत्रों का जन्म इसी मंत्र से ही हुआ है। हमेशा मुख पर जिनका शिव का नाम होता है, नारायण का नाम होता है, कभी भी उनकी अवगति नहीं होती। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरत पारा। ये जो ओम नमः शिवाय का मंत्र है, जब जब आप मुख से लेते हैं तब तब आपके करोड़ों महापाप नष्ट हो जाते हैं। क्या कहते हैं? तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस महामंत्र का हमेशा जाप करते रहिए। जब जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, सारे कष्ट, सारे कलेश आपके, सारी व्याधियां, सारी पीड़ाएं आपकी मिट जाती है। ये महामंत्र है। तो ये 3 चीजें जो आपको शिव जी के निकट लाती हैं, एक तो ओम नमः शिवाय का जाप, दूसरा भस्म और तीसरा रुद्राक्ष। आप शिव रूप है जो, उसको हमेशा धारण करके रखते हैं। जो ये 3 चीजें अपने जीवन में अपनाता है, मेरे शिव उसको भी अपना लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शिव शंकर का बोलिए शंकर भगवान की। शिव शंभु का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। अभी बोलिएगा ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। थोड़ा और जोर से, एक बार और। ओम नमः शिवाय बोलो। संख्या भले पुरुष वर्ग की कम है, लेकिन महिलाओं की ज्यादा है। लेकिन आप भी एक बार ईमानदारी से बाबा के दरबार में ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। आइए सब साथ में गाएंगे और भी आनंद आएगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है, भोलेनाथ का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अपों की पोटलियां गिराते चलिए। जब जब डोले जीवन नैया, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ। सारे जग के है भूखे भैया, शिव की शरण में आओ।
जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ। सारे जग के हैं मुख भैया शिव की शरण में आओ। संकट छाए कष्ट रुलाए संकट छाए, संकट छाए कष्ट रुलाए जब जब जी घबरा। गाएं एक बार सभी लोग, ओम नमः शिवाय बोलो। आप लोग चेयर्स पे बैठे हैं पीछे, ऐसे नहीं कि आप लोगों को गाना नहीं है, ये आगे वाले गा दे तो हमारा काम बन जाए, ऐसा मत सोचना। गाएगा सभी जो भगवान देख रहे हैं सभी को। गाएं एक बार ईमानदारी से, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले भाले हैं। बाबा भोले भाले हैं, बाबा भोले भाले हैं। भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले हैं। रहते मस्त निराले हैं, रहते मस्त निराले हैं। सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले भाले हैं। भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले हैं। बम बम भोले कहते जाओ, बम बम भोले, बम बम भोले कहते जाओ जब जब जी घबरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय, शिव शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। चंदा माथे सोहे गल सर्पों की माला, गल सर्पों की माला, गल सर्पों की माला। तेज धार के तेज से पाए सारा जग उजियारा। सारा जग उजियारा, सारा जग उजियारा। आधा चंदा माथे सोहे गल सर्पों की माला। तेज धार के तेज से पाए सारा जग उजियारा। डम डम डमरू बोले शिव का, डम डम डमरू, डम डम डमरू बोले शिव का सातों सुर दोहरा। भूल गए? ओम नमः शिवाय बोलो। पीछे वाले ओम नमः शिवाय बोलो। जरा दोनों हाथ उठा के एक बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। वो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे कौन? भोलेनाथ। आंटी बोले शंकर नाथ रे। गाएंगे क्या? सब दादा रखवाला शिव जी डमरू वाला, डमरू वाला ऊपर कैलाशा रहना भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। धर्मियों से तार शिव जी पापियों से मारदा जी, पापियों से मारदा। बड़ा ही
ही दयालु मेरा भोले अमनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा हो शंभो शंभो, महादेवा तेरा डमरू डम डम बज तो है जावे रे हो। ओम नमः शिवाय, शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। वो ये भोले के दीवाने बोल रहे हैं क्या? और भोले मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल्ली नहीं हो लगेना, दिल्ली नहीं हो लगेना। जैसे भी तू रख लेगा हो भोले तेरी मर्जी से रहना। मैं जी सकता नहीं, मैं रह सकता नहीं, कोई दूसरी शरीरा में रखता नहीं ना तेरे बाजू मेरा। भोले मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल्ली नहीं हो लगेना। सर से तेरे बहती गंगा नाम मेरा हो जा 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 जा, नाम मेरा जब लेता महादेवा। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। मेरा भोला है भंडारी, तेरे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे वो शंकरनाथ रे, हो गौरा भांग रगड़ के बोली साथ तन की डोली। गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ तन की डोली। मेरे नाथ रे वो शंभुनाथ रे। गाइए जरा। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की। हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठा के हर हर महादेव। मैं तो चाहता हूं बार बार कि आप लोगों के, हम सभी के सिर पे कुछ न कुछ पाप की गठरियां हैं, और भगवान के कीर्तन में जब हम नाचते हैं तो कुछ गठरियां नीचे गिरती, जरूर गिरती। तो इसीलिए पाप की गठरियां अपने सिर से गिराते चलो, पाप मुक्त होते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। एक बार नारद जी विचरण करते करते पहुंचे हैं हिमालय पर्वत के समीप, और हिमालय पर्वत की एक गुफा कंदरा में जब वो पहुंचे हैं, एक अजीब, एक ऐसी अनायासी उनको शांति मिली कि उनका मन एकदम तपस्या करने का हुआ कि वाह क्या स्थान है, क्या स्थान है, स्थान पर तो तपस्या करने का मन करता है। और नारद जी ने उस स्थान को अपना तपोस्थल बनाने का निश्चय किया।
जब नारद जी ने वहां पर बैठकर समाधि लगाई और अपनी तपस्या में लीन हुए, इंद्रदेव को अपनी चिंता हुई कि इस स्थल पर बैठकर यदि नारद जी तपस्या करते हैं तो वो सैकड़ों इंद्र के समान सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, और उनकी तपस्या में विघ्न पहुंचाने के लिए इंद्रदेव ने कामदेव और बसंत आदि ऋतुओं का साथ लेकर नारद जी के तप को खंडित करने का उन्होंने मन में ऐसा संकल्प लिया। और जिस स्थान पर बैठकर नारद जी तपस्या कर रहे हैं वहां इंद्र ने कामदेव और बसंत आदि ऋतुओं को भेजा। यहाँ नारद जी अपनी साधना तपस्या में लीन हैं, वहां कामदेव ने आकर अपना माया जाल रचा और पूरा प्रयास किया कि नारद जी की समाधि खंडित हो जाए, भंग हो जाए। पूरा प्रयास करने के बाद भी जब एक किंचित मात्र भी नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ, और फिर जब उन्होंने अपनी समाधि खोली तो एक अहंकार का भाव मन में पोषित हुआ कि मैं काम विजयी हुआ हूं, मैंने कामदेव को हरा दिया। और जब ऐसा भाव मन में उत्पन्न हुआ, ये भाव लेकर जब वे अपने स्वामी नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु आपको पता है मैंने काम को भी पराजित कर दिया। वो कामदेव जिसने शिव जी की तपस्या भंग कर दी थी, जिसने शिव जी को डिगा दिया, वो मुझे नहीं डिगा पाया। प्रभु क्या आपको मालूम है मैं काम विजयी हुआ हूं। भगवान ने कहा, नारद ये बात तुम किसी से कहना मत, किसी को कहना मत। प्रभु क्यों ना गाऊं अपनी यश गाथा, मैं काम से विजयी हुआ हूं। अब भगवान श्री हरि स्वयं शिव का भजन करते हैं, शिव हरि का ध्यान करते हैं। और जब भगवान नारायण ने सुना नारद के मुख से कि ये तो शिवजी को नीचे करके और अपने आप को शिवजी से भी श्रेष्ठ बता रहा है, तब भगवान ने थोड़ी सी माया रच दी। भगवान ने क्या लीला रची देखिए। स्वयं भगवान कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे स्वप्नों नहीं भावा। जो शिव का द्रोह करे और स्वयं को मेरा दास कहे, वो मुझे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं है। और यहां पर उनके परम भक्त ने शिव जी के विरुद्ध कुछ बोला। नारायण ने कहा कि अब इस भक्त को थोड़ा सा तो लाइन पे लाना पड़ेगा। लेकिन इस अभिमान में आकर नारद जी ने वह पाप किया है जिसकी मुक्ति, जिस पाप के पाश से निकलना इतना आसान नहीं है। तो भगवान ने थोड़ी सी माया रची और अपनी लीला से एक राज्य का निर्माण किया। और उस राज्य के जो राजा थे, उसकी पुत्री श्रीमती का विवाह, जिसके स्वयंवर का प्रसंग आता है, उस श्रीमती का जो भी सौंदर्य देखता वो मंत्रमुग्ध हो जाता। जिसको सूचना मिली कि श्रीमती का स्वयंवर है, वह देवता उस स्वयंवर में पहुंचने लगे। ये बात जब नारद जी को पता चली तो नारद जी ने
जब श्रीमती के सौंदर्य के बारे में सुना कि वो इतनी सौंदर्यवान है, इतनी सौंदर्य, सभी देवता ललायत हैं उसका वर्णन करने के लिए, नारद जी भी अपना ब्रह्मचर्य त्याग कर अपने सन्यासी पथ से विमुख होकर और चले हैं श्रीमती के स्वयंवर में। और भगवान नारायण से जाकर बोले कि हे प्रभु, मैंने बहुत तपस्याएं कर ली, बहुत साधनाएं कर ली, तीनों लोकों में आपका नाम जपता रहता हूं, अब थोड़ा सा घर गृहस्थी बसाऊं, अब थोड़ा मुझे भी आशीर्वाद कीजिए। नारद जी, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप क्यों घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ रहे हैं? नहीं प्रभु, हमें भी विवाह करना है। सुना है श्रीमती नाम की सौंदर्यवान कन्या है, प्रभु बस उस कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ऐसा मैं आपसे वरदान चाहता हूं। बस ऐसा कुछ कर दो प्रभु कि जहां पर सारे देवता उपस्थित हों, उन देवताओं के मध्य में मैं हूं और वह कन्या केवल मेरे गले में ही आकर वरमाला डाले, ऐसा आप मुझे वरदान दो। भगवान नारायण ने नारद से कहा कि नारद जी, मैं आपको ऐसा रूप देता हूं कि आप भी याद करोगे, बस आप दर्पण मत देखना, मैं जो रूप आपको दूं आप उसको स्वीकार करना और स्वयंवर में चले जाना। ठीक है प्रभु। अब भगवान ने नारद जी को दिया है वो कौन सा रूप? वानर का। पूरा शरीर तो एक मनुष्य का, लेकिन मुख दे दिया वानर का। और जब वानर का मुख लेकर नारद जी पहुंचे उस सभा में, स्वयंवर में, जो उनको देखे उसके मुख से हंसी छूट जाए कि स्वयंवर में अब मनुष्य तो छोड़ो, वानर भी अब स्वयंवर में आने लगे। और जाकर जब उन देवताओं के मध्य बैठे हैं तो अपने आप को जब ऐसा सोच रहे थे कि ये कन्या जब वर्ण करने आएगी तो वरमाला सीधा मेरे गले में डालेगी, लेकिन जब वो श्रीमती वरमाला लेकर निकली और जब नारद जी के समीप पहुंची तो श्रीमती के मुख से भी थोड़ी सी हंसी छूट गई और हंस के वह आगे बढ़ गई और नारायण भगवान के गले में जाकर उसने माला डाल दी। बोलिए नारायण भगवान की। जब उस कन्या को अपने गले में वरमाला न डालकर नारायण के गले में वरमाला डालते हुए श्री नारद जी ने देखा तो वो क्रोध से कुपित होकर बोले कि प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया, मैंने इतनी भक्ति की, इतना आपका गुणगान करता रहता हूं, नारायण नारायण नाम पुकारता रहता हूं तीनों लोकों में, प्रभु आपने अपने भक्त से, आपको एक चीज भी मेरी बर्दाश्त नहीं, मैंने क्या मांगा था प्रभु, और आपने मेरे साथ ऐसा छल किया, मुझे वानर का रूप दिया। जाओ मैं आपको श्राप देता हूं, जिस स्त्री के लिए आपने मुझसे ये छल किया उसी स्त्री से आपका वियोग होगा, और जो वानर का रूप आपने मुझे दिया है, कष्ट समय में ऐसा वानर ही आपकी मदद करेगा। जब आपके ऊपर भारी कष्ट आएगा, जब स्त्री से वियोग होगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करेगा। और श्राप भी फलीभूत होते हैं तो वरदान भी फलीभूत होते हैं। क्रोध अवस्था में भगवान को श्राप दे बैठे। और श्राप देकर यहां रखवा दो कथा के आगे। कथा जब क्रोध अवस्था में भगवान को श्राप दिया, भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया, और अगले अवतार में जब वे श्री रामचंद्र जी के रूप में आए तब माता सीता से उनका वियोग हुआ, और ऐसे कष्ट समय में श्री हनुमान जी ने ही उनकी सहायता की। तो श्राप फलीभूत होते हैं। लेकिन दूसरे ही पल जब भगवान ने अपनी माया हटाई और नारद जी को अपनी भूल का, अपने इस पाप का प्रायश्चित हुआ, अरे ये मैंने क्या किया, अपने प्रभु को ही श्राप दे डाला, अपने प्रभु को ही श्राप दे दिया, प्रभु क्षमा करें क्षमा करें। नारद,
मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूं, लेकिन तुमने जो शिव की निंदा की है उससे तुम्हें कौन मुक्त करेगा? नारद, तुम ब्रह्मचारी होकर तुम घर गृहस्थी बसाने चले थे। तुम अपने सन्यास धर्म का, तुम अपने ब्रह्मचर्य तक का जो है तुमने सबको त्याग कर तुम पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हो रहे थे। नारद, तुम्हें इससे बाहर आने के लिए करना जरूरी था, लेकिन इस पाप से मुक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम उसी स्थान पर जाकर, कहां, जहां पर नारद जी ने तपस्या की थी। देखिए, जब तपस्या हो, तपस्या फलीभूत हो, जब रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो, तो इंसान को जो है अहंकार नहीं करना चाहिए। जब कुछ प्राप्ति हो जाए तो इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नारद जी अभिमान साथ में लेकर आए थे। वो कामदेव जिसने शिव जी की तपस्या भंग कर दी, वो मुझे किंचित मात्र भी डिगा नहीं पाया। ऐसा भाव, अहंकार का भाव उनके मन में पोषित हुआ था, और उस अहंकार के चलते ही भगवान ने माया रची। बोले, नारद, आपको उसी स्थान पर शिव शत नाम का पाठ करोगे तब जाकर आपको इस निंदा के पाप से मुक्ति मिलेगी, अन्य कोई ऐसा साधन नहीं है। पुनः जाकर वहां पर शिव शत नाम का पाठ किया है नारद जी ने जाकर, और फिर इस पाप से उनकी मुक्ति हुई है। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता सब शिव जी के गुणगान करते हैं। सब शिव जी के इस पंचाक्षरी मंत्र का आश्रय लेकर ही जितने भी नारायण के अवतार हुए, श्री कृष्ण रूप में, श्री राम रूप में, सभी ने शिव जी के महामंत्र का आश्रय लिया है। मैं नहीं, स्वयं नारायण कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत कि हे नारद, जाकर शिव शत नाम का पाठ करो, तभी तुम इस पाप से मुक्ति को पाओगे। तो जब आपकी पूजा, जब आपकी साधना, जब आपका परिश्रम सफल हो, तो उस पर अहंकार मत कीजिए। ये सोचिए कि ये सफलता मुझे उसी ईश्वर की अनुकंपा से, उसी की कृपा से मिली है। ऐसा भाव मन में भरकर, और फिर आप अपने आप को आगे जब भी बढ़ता हुआ देखें, जब आपको कोई प्रणाम करे, जब आपको कोई बड़ा समझे, जब आपका कोई अनुभव अपने जीवन में इस्तेमाल करे, तब आप अहंकार को मत बढ़ाइए। आप यही सोचिए कि जिसकी कृपा से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उसी की कृपा मेरे ऊपर है, और उसी को सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो अपने जीवन में आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आगे बढ़ें, लेकिन कभी भी अहंकार को आगे ना बढ़ने दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अहंकार में 3 गए, धन वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये पतन का कारण होता है इंसान के। नारद, आपने कहा कि जिसने कामदेव को डिगा दिया, कामदेव ने शिवजी को डिगा दिया और मुझे नहीं डिगा पाया, ये आपका अहंकार पोषित हुआ था। हे नारद, उस पाप कर्म से मुक्ति के लिए शिव शतनाम का पाठ, तो जो शिव शतनाम का पाठ करता है, शिव जी के 100 नामों का जो पाठ करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, पापियों और दुराचारियों का एक अंतिम कथा, उसके बाद कथा कुछ आज देर से आरंभ हो पाई थी, हमारी माताएं बहनें लाभ नहीं ले पाई थी, तो जब कोई कार्य देर से शुरू हुआ है तो थोड़ा सा एक व्यक्ति जिसके जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं था, केवल पाप कर्म ही पाप कर्म जीवन में, एक वैश्या के साथ उसके संबंध थे। उस वैश्या में ही उसने अपना सारा संसार देखा, उसी की खुशी में सब अपने कर्म करता रहता। एक दिन उसकी प्रसन्नता के लिए कई प्रकार के सामग्रियां लेकर एक डलिया में और जा रहा था,
जाते जाते मार्ग में कहीं से पैर किसी पत्थर से टकराया और गिर पड़ा, सारी सामग्री दूषित हुई, कीचड़ में खराब हो गई। अब उसने सोचा कि ये सामग्री ऐसी अगर दूंगा तो मेरी प्रियतमा कहीं रुष्ट न हो जाए। सारा सामान वापस डलिया में डालकर और कहीं कूड़े करकट और नाले में फेंकने के लिए गया है, लेकिन जब कूड़ा करकट नाला नहीं दिखा, सामने एक शिव मंदिर दिखा, जाकर शिव मंदिर पर वो सामग्री उसने छोड़ दी और इस बहाने से वो जीवन में पहली बार किसी शिव मंदिर में पहुंचा है और जाकर शिवलिंग पर उसने सारी सामग्री चढ़ा दी। समय का पहिया चलता रहा, आखिर वो समय भी आया जब उसको इस संसार से जाना था। जब मरकर ऊपर पहुंचा, यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त, आज एक महापापी का आगमन हुआ है यमलोक में, जरा इसका खाता निकालो, देखें कौन कौन से इसके कर्म है और उन कर्मों के आधार पर इसको कौन कौन से यमलोक की यातना करानी। जी प्रभु। और जैसे ही चित्रगुप्त ने उसके खाते को खोला और देखा, महापापी, परम पापी, अधम पापी, केवल पाप कर्म, ऐसा कोई पुण्य कर्म उसके खाते में नहीं है कि जिसके बल पर वो कुछ सुख का भोग कर सके। लेकिन जब पन्ने पलटते गए तो एक स्वर्ण के अक्षरों से एक लाइन ऐसी दिखी थी कि शिवलिंग पर इसने श्रावण मास में 16 प्रकार के पदार्थों को अर्पण किया था और षोडशोपचार पूजन का फल बनता है। शिव जी पर षोडशोपचार पूजन का फल। चित्रगुप्त ये इसने कब किया? वो स्वयं भी सोचने लगा कि मैंने शिव जी पर कब 16 प्रकार की चीजें चढ़ाई, कब शिव जी का पूजन किया। तब उसको अचानक अनायास याद आया कि एक बार जब मैं श्रावण मास में सिर पर डलिया रखकर कई प्रकार के सामान सिर पर धरकर और उस वैश्या की तृप्ति के लिए मैं जब वो पदार्थ लेकर जा रहा था, वो मेरे हाथ से छूटे और जब वो कीचड़ में गिरे, जब सारा सामान कीचड़ से लथपथ था, वो दूषित सामान मैंने जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाया और उसके प्रतिफल में मुझे ये भगवान ने पुण्य अर्पण किया है। बोलो जरा इसका फल क्या है? जी महाराज, चित्रगुप्त ने भी जब देखा तो प्रभु इसमें लिखा है कि शिवलिंग पर षोडशोपचार पूजन के प्रतिफल में इसको 3 घंटे के लिए इंद्र का पद प्रदान किया जाए। अब वह व्यक्ति बेड़ियों से बंधा हुआ और जब अपने आप को देखता है और उसने सोचा कि मैंने अचानक अनायास जो शिवार्पण किया था, उस शिवार्चन के प्रतिफल में मुझे 3 घंटे के लिए इंद्र का आसन प्राप्त हुआ है। और जब वो इंद्र के पद पर विराजित हुआ, जब उसको श्रृंगारित करके, जब उसको नए वस्त्र अलंकार आभूषण पहना के जब इंद्र के आसन पर बिठाया गया, 2 तालियां बजा के सभी देवताओं को अपने सामने उपस्थित किया और सबको बोला कि हे कुबेर देवता, आप अपना सारे खजाने खोलकर और गरीब पीड़ित लोगों की सेवा करो। अन्न देवता को जहाँ पर सूखा अकाल है वहाँ पर उनको पैदा होने की आज्ञा दे दी। जहाँ पर वर्षा वृष्टि नहीं हो रही वहाँ पर वरुण देवता को वर्षा के रूप में अवतरित होने के लिए आज्ञा दे दी। सभी देवताओं को अपने अपने कार्यभार सौंप के और स्वयं अपने आसन पर बैठकर बोलने लगे, मम सर्व कर्माणि शिवार्पणम अस्तु, मम सर्व कर्माणि शिवार्पणम अस्तु। मैं जो भी कर्म कर रहा हूं सब शिव जी को अर्पण करता हूं। और 3 घंटे तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते हुए सब शिवार्पणम करते रहे। 3 घंटे का समय पूर्ण हुआ और जब फिर यमराज ने चित्रगुप्त को भेजा कि जाकर और उसे इंद्र के आसन से उतार कर पुनः यहां पर प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त, ऐसे महापापियों के लिए ही हमने यमलोक की रचना की है। कौन कौन से पाप कर्म की कौन कौन सी सजा उस व्यक्ति को देनी है, जल्दी उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने यमदूतों को भेजा और जैसे ही वो उसको पुनः वापस इंद्रलोक से, इंद्र के पद से उठाकर वापस बेड़ियां पहनाकर लेकर आए,
फिर से उसका खाता खोला गया और जब यमराज ने आज्ञा की कि बताओ इसको कौन सा दंड देना है, कौन से यमलोक से इसकी शुरुआत करनी है, तब जो चित्रगुप्त जी महाराज ने उसका खाता खोला और देखा तो जो सारे काले अक्षर जिससे लिखा था कि ये पापाचारी है, दुराचारी है, वो सब मिट गए और वहां पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी कि शिवजी इस पर बहुत प्रसन्न है और इसको मुक्ति प्रदान की है और अपने गणों में एक गण बनाने का शिवजी ने निश्चय किया है। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए पापी तो था, दुराचारी था, मिथ्याचारी था, मिथ्याकर्मी था। एक अचानक अनायास उसने श्रावण मास में शिवजी पर षोडशोपचार पूजन किया, लेकिन माध्यम क्या बना, शिव मंदिर में जाकर और उसने कुछ चीजें चढ़ाई थी, उसके प्रतिफल में जो उसको 3 घंटे मिले उसने उसका सदुपयोग किया और वो परम गति को प्राप्त हुआ। तो जीवन में जीवन निरंतर चलता है। आप समय के काल क्षेत्र में जाकर पीछे जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पूर्व में कुछ गलती हुई आप कुछ कर सकते हो क्या? लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और यही महादेव चाहते हैं कि जो गुजर गया सो गुजर गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। बस आज का ही दिन है, आज से ही आपको अपना मंगल करना है, आज से ही अपने सारे कार्य जो हो चुका, लेकिन आगे जो करना है उसका ध्यान रखते हुए अपने कर्मों में सुधार करें। शिव को यही प्रिय है। कहाँ उसने मंदिर में वो कीचड़ से लथपथ सामान चढ़ाया और उसके प्रतिफल में उसको इंद्र का आसन मिला। इंद्र के आसन पर बैठकर उसने सब शिवार्पणम मस्तु कर दिया और शिवार्पणम मस्तु करने से उसको मोक्ष का द्वार खुल गया। हम भी अपने कर्मों को शिवार्पणम मस्तु करके और अपने आने वाले जीवन को भगवान के चरणों में अर्पण करके और अपनी मुक्ति का और अपने पितरों के लिए उद्धार की प्रार्थना करें तो वो महादेव, मेरे करुणामयी भगवान, मेरे भूत भावन भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि हमारे पिछले कर्मों को छोड़कर हमारे जो अभी से जो नए कर्मों की शुरुआत करेंगे उसको भी स्वीकार करके सबको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक भजन के उपरांत आरती होगी। आज एकादशी है और एकादशी भी मोक्षदायिनी है। शिव महापुराण की कथा भी मोक्षदायिनी है। एकादशी पर एक भजन गाकर अपने पितरों को समर्पित कीजिए। हेलो, हर हर महादेव। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। रमन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। आइए झूमते नाचते गाते हैं। इसके बाद शंकर भगवान की शिव पुराण की आरती होने वाली है। आइए अंतिम अरदास झूमते नाचते गाते। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। रिमन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो राधे राधे
की रंगीली राजधानी लागे महारानी लागे रे मन खारो खारो जमुना जी पानी लागे मीठी रस से भरियो जीराला रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो रमना जी पानी लागे राधे राधे राधा बोलो जी भगता कृष्णा बोलो जी राधा बोलो जी भगता कृष्णा बोलो जी अरे राधा बोलो जी भगता कृष्णा बोलो जी राधा बोलो जी भगता कृष्णा बोलो जी जरा सो मुँह तो बोलो राधा रानी राधे बोलो जी तो बोलो राधे राधे राधा बोलो जी जरा सो मुँह तो बोलो राधा रानी राधे बोलो जी जरा तो बोलो राधा राधे राधे बोलो जी मेहंदी राचन लागी हाथा में कान्हा के नाम के मेहंदी रोशन लगे हाथा में कान्हा के नाम के वो आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन नाम के आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी हाँ बाजे बाजे रे शहनाई कान्हा थारे नाम की बाजे बाजे शहनाई कान्हा थारे नाम की वो आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन नाम के आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी एकली घड़ी रे मोहन एकली घड़ी हो एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी एकली घड़ी रे मोहन एकली घड़ी हो मोहन आवो तो सही गिरधर आवो तो सही राघव के मंदिर में मेरा भाई खड़ी आओ तो सही गिरधर आओ तो सही राधा के मंदिर में मेरा एकली घड़ी वो गिरधर आवो तो सही ठाकुर आवो तो सही राघव के मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी नौहर आओ तो सही ठाकुर आओ तो सही राधा के मंदिर में मेरा एकली घड़ी
अपना कोई मिठाई हर ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई रे मारिच बनिया ने तो भावे मारिच बनिया ने तो भावे राधा नाम मलाई रूप रंग की रंगीली रजधानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो जमुना जी पानी लागे इससे भरी हो जे राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी पानी लागे राधे 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 श्री राधे 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 जरा दोनों हाथ की सेवा करते चले राधे 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 श्री राधे 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 बोल कृष्ण लाल की बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। श्री महापुराण की यह पावन आरती होने जा रही है। सभी से निवेदन, सभी आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बोली भागवत महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय। प्राण के ओम जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव अरे भागी धारा। ओम हर 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 चतुरानने पंचानने राजे, भोला पंचानन राजे। हंसासने गरुड़ासने, हंसासन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तू भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे। प्रभु दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखिता, तीनों रूप नियतता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी। फूलन माला धारे। चंदन मृगे मध सोहे,
रघुमद सोहे भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी आहुल बागांबर अंगे। सनकादिकी ब्रह्मादिकी सरगाधिक करुणाधिक भूतादिकी संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता। भोला चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता। जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोला जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। आशा में जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते हजान स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले जय शिव ओंकारा। ओ भोले पार्वती का प्यारा। ओ भोले नाग गले में डारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। हरि धागी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले जय शिव ओंकारा। भोले पार्वती का प्यारा। ओ भोले नागी गले में डारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरि भागी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव भरपूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा अमृतारे भवानी शतशबानी। मंदार माला गुणकाल काली कृपाल माला कृषिकरा। दिगंबर दिगंबर नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्याधरम तुमेव तुमेव सर्वं मम देवी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली भागवत महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की, शंकर भगवान की, जय। शिव परिवार की।
ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्याते अनागम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसा यज्ञे नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं मा कामे सरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम सदृशं राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुद्र पर्यंताया एकराडते ततभ्यैतश्लोको विगीयतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्तये आवेशतस्य कामपरिर्विश्वे देवा सभासदेति ओम विश्वतक्षुरुत विशतो मुखो विशतो बाहुरत विशतुस्मातो सम्बाहु व्यान्तमतिसम्पतिर्याव भूमि जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो घोरी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानादगन्धपुष्पाणि यतः कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वरं सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शवाहनाय शाम्ब सदा शिव चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। कोई फेंकेगा नहीं है ना। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।